ज्येष्ठ महीना, अधिक मास की पद्मनी और परमा। जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती। 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले। इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली। अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा ही शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में
सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई। कभी चित्तवृत्ति में आ जा, मन में आ जा, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे। तुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का। तो इतने में देवर्षि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया? कोई हमसे कहे क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए, तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं। पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए, तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सुबेरे कैलाश पर्वत पे निकले ने, शाम कैलाश पर्वत पे, दिन केदारनाथ जी में निकले ने, सुबह विश्वनाथ जी में। ये अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कह देंगे हम तो कैलाश में ही रहते हैं साहब। रोज कथा हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नहीं भी होती तो ये दिल में तो कथा चलती है। इस चित्तवृत्ति से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जप निरंतर चलता है। आपका तो नहीं मालूम, परंतु हम अपना कह सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते ये हमें नहीं मालूम, पर हम गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, ये हमारा दिल कहता है और जपते रहना चाहिए। हमारी इस घटकी जिह्वा से मंत्र छूटता ही नहीं है। कथा यहाँ 3 घंटे पूरी हो जाती है, 5 बजे विराम हो जाती है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे विराम हुई, जैसे ही नीचे उतरे तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा विराम दे दी, पर कथा विराम नहीं होती। यहाँ से उतरने के बाद भी वो घटकी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपाते रहो ओम नमः शिवाय। जो तुम अब आप हमें ले चलिए, चलो। देवर्षि नारद ने एक संवाद कह दिया, मैं तो इतने सारे पुष्प अपनी झोली में भरकर लाया हूं, इतने सारे पुष्प मैं शिव को देने के लिए लेकर आया, इतने सारे पुष्प लेकर आया। मैं शंकर को रिझाने के लिए बेलपत्र लाया, मैं शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारी सामग्री लाया। पर तुम रुका जी, किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तुम क्या लेकर जाओगे? सबसे पहला पुष्प धतूरा शंकर को किसने दिया था, बड़ा सुंदर संवाद है। तुम क्या लेकर जाओगे?
पास में पीले कलर की साड़ी हो ना, उसको अगर मायके से पीली साड़ी मिल जाती है ना तो तैयार नहीं करती वो, ना पीको कराएगी ना फाल कराएगी, रख देगी। जिसके पास में लाल कलर की साड़ी बहुत सारी रखी हो, कहीं से लाल मिल गई ना तो तैयार नहीं करेगी, वो उसको उठा के रख देगी, पेटी की अंदर अलमारी में रख देगी। बहुत अच्छी साड़ी होगी ना तो बहू को दे देगी, और अच्छी साड़ी होगी तो बेटी को दे देगी। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़, धूप बत्ती भी लगा रहे हो आप, रोज भगवान का पूजन श्रृंगार भी कर रहे हो, तो क्या भगवान प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा? नहीं, ये ऊपरी बनावट से भगवान नहीं मिलता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े तो आप कितने भी चेंज कर सकते हो, कपड़े तो आप कितने भी बदल सकते हो, पर चित्त वृत्ति, ये मन, ये कलेजा, ये वृत्ति, ये चित्त, ये भाव आप जब बदल लोगे तब भगवान को मिलने में ये पानी को भरना है, भरा जा सकता है? नहीं। फिर वो व्यक्ति जो चलनी में पानी भरना चाहता है और भरा नहीं रहा, वो किसी सदगुरु की शरण चले जाता है, और सदगुरु की शरण में जाकर कहता है गुरुदेव मेरी परीक्षा ली जा रही है। गुरुजी ने पूछा कैसी परीक्षा? गुरुदेव वो चलनी में पानी भरने का बोल रहा है, मैं कैसे भर सकता हूँ? गुरुजी बोले इतनी सी बात के लिए टेंशन लेकर बैठा, पानी की बाल्टी को उठा ले जा और एक काम कर, फ्रिज में रख दे, जब वो पानी कठोर हो जाए, बर्फ बन जाए, चलनी में लेके बैठ जा, पानी कैसे नहीं आएगा? कई लोग कहते हैं भगवान को पाना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान का मिलना असंभव है, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है अगर निर्मल मन है, निर्मल चित्त है, निर्मल वृत्ति है, निर्मल भाव है, तो फिर तुम्हें भगवान को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी, फिर सब संभव हो सकता है, फिर आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर वो मिल जाएगा। बस महाराज काशी में ढूंढा तुम्हें, उज्जैनी में पाया है, उज्जैनी में पाया है। ओंकारेश्वर की नर्मदा में भोले बाबा का ठिकाना। आज भोलेनाथ जी से कहकर जा रहा है गुरुदेव बाबा मैं किसी कार्यवश मुझे कहीं जाना है भोलेनाथ, मुझे किसी कार्यवश जाना है भोलेनाथ, आप कृपा करें, दया करें, जिससे मेरी यात्रा मंगलमय हो, मैं आराम से जाऊं। भृंगी को देखकर भगवान शंकर बोले तुम्हें हमें छोड़कर जाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? तुम हमको छोड़कर जा रहे हो तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? क्यों जा रहे हो? काहे के लिए जा रहे हो? क्या काम आ गया ऐसा? जाने का कारण क्या है? तब उसी समय पर भृंगी बोला प्रभु जाना तो पड़ेगा, आप ही के काम से जा रहे हैं, बस मेरे को थोड़ी देर का समय दीजिए। और भृंगी प्रणाम कर कर नमन कर कर चले गया। जब भृंगी जाने लगा, जाते जाते उसको प्यास लगी। अब उसको प्यास लगी तो उसने सोचा मेरे को पानी पीना है। एक सुंदर सा जलाशय था, उस जलाशय का पानी उस भृंगी ने बड़े प्रेम से पात्र में भरा और भरकर उसको पिया तो उसको बड़ी तृप्ति हुई। कितना मीठा जल है, कितना सुंदर जल है, कितना निर्मल जल है, कितना शीतल जल है। उस भृंगी ने उस जल को पी लिया तो उसके मन में आया इतना सुंदर जल तो मैंने कभी पिया ही नहीं था,
और भृंगी ने वहीं से एक पात्र में जल और भरा और वो जल लेकर भृंगी सीधे शंकर जी के पास आ गया। अब वो गांव नहीं गया, अब वो कहीं जाने वाला था तो वहां नहीं गया, वो सीधे शिव जी के पास आया और शंकर जी के पास आकर उस भृंगी ने उस पात्र को जिसमें जल भरा था वो पात्र शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू तो वापिस आ गया रे भृंगी, तू तो कह रहा था कि मेरे को जाना है, फिर तू वापिस कैसे आ गया? भृंगी बोला, भोलेनाथ जी आज मैंने एक कुएं का जो जल पिया ना, मुझे प्यास लगी, बड़ा सुंदर जल मिला, बड़ा शीतल जल मिला, बड़ा आनंद करने वाला, बड़ा मीठा जल मिला, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया। अब जल लिया, शंकर जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, इस जल का क्या करूं, चढ़ा दे मेरे ऊपर? शिव जी बोले, जैसे चढ़ाने को। भृंगी बोला, ये चढ़ाने का नहीं, ये पीने का है, ले आप जल पीजिए। भोलेनाथ जी ने जल लिया, आचमन किया। जैसे ही शंकर जी ने आचमन किया, पानी पीकर भगवान बोले, भृंगी तुम पानी बहुत अच्छा लाया, तो जल बड़ा सुंदर लेकर आया, बड़ा शीतल है, बड़ा निर्मल है, बड़ा मीठा है। वाह वाह प्रभु, आपको पसंद आया ना प्रभु? भगवान बोले, बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल। बाबा ने जल को पिया, थोड़ी देर बाद वही जल बाबा ने उठाकर पार्वती जी को दिया, ले जगत जननी ये जल लीजिए। जगत जननी ने वो जल लिया, पिया। वाह वाह प्रभु। भृंगी एक बात तो है बेटा, बड़ा सुंदर जल लेकर आया है, बड़ा मीठा जल लेकर आया है, बड़ा शीतल जल लेकर आया है, तो पीने के लिए बहुत बहुत सुंदर जल लाया। पास में बैठे थे श्री कार्तिकेय महाराज, माता ने कार्तिकेय जी को दिया, कार्तिकेय जी ने जो मुख में लिया तो कुल्ला कर दिया। कार्तिकेय जी मुख में जैसे ही जल लिए उन्होंने कुल्ला कर दिया, जल को थूक दिया, बाहर कुल्ला करा और चिल्ला कर आकर बोले, माँ पिताजी जल कैसा लगा आपको? माँ बोली, बहुत मीठा था। पिताजी बोले, बहुत मीठा था, बहुत निर्मल, बहुत शीतल। आपको पानी खारा नहीं लगा? कितना गंदा जल लेकर आया है भृंगी, इसकी बुद्धि कहाँ चली गई? ऐसा खारा जल लेकर आया, बताओ ये कोई जल पीने लायक है? कितना दुर्गंध आ रहा है उस जल में से, कितना खारा जल है जो लेकर भृंगी आया है, और आप कह रहे हो कि बड़ा मीठा जल है, बड़ा निर्मल जल है। एक घुट मेरे कंठ पर ना गया, मेरे को थूकना पड़ा। ये पीने लायक जल है? भगवान शिव और पार्वती दोनों बोलना चालू करे तो क्या बोले। भगवान शंकर ने कहा, कार्तिकेय स्वामी तुम भृंगी के लाए हुए जल को देख रहे हो, जल को पी रहे हो, और हम भृंगी के लाए हुए निर्मल भाव को देख रहे हैं, निर्मल भाव को पी रहे हैं। जब उसने पानी पिया, उसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि मुझे दूसरे के लिए लेकर जाना है, उसकी बुद्धि में चित्त में ये नहीं आया कि इस जल को मेरे को घर लेकर जाना है, इस जल को मैं जहाँ जा रहा हूँ। सत्संग करते हो तो इतना अभिमान ना करिएगा कि मैं सत्संग करता हूँ या मैं कथा करा रहा हूँ या मैं कथा कर रहा हूँ, तो ये अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान ने आपको चुना क्यों? कितने बड़े बड़े सेठ पड़े हुए हैं, भगवान उनसे दान करवा देता, भगवान उनसे कथा करवा देता, भगवान उनसे पुण्य करवा देता, पर उनसे नहीं कर रहा। भगवान ने आपको क्यों चुना? उसका कारण होगा कि भगवान के आप करीब होगे। बार बार काम किसको बताया जाता है? जो नजदीक में होता है। जा बेटा ये करिए, तो जा ये कर लेना। जो नजदीक में होगा, जो करीब में होगा, जो पास में होगा, बार बार उसको काम बताया जाएगा। हाँ, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप दूरी बना लो, फिर आपको कोई काम नहीं बताएगा कि ये करना। सास बहू को बार बार काम क्यों बताती है? क्योंकि बहू के करीब में सास रहती है, तो बहू को लगता है कि मेरे ससुर तो कभी मुझे कोई काम नहीं बताते, क्योंकि ससुर दूरी है, सास करीबी है।
ससुर आएगा तो केवल अगर दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, आदि जगह से व्यापार कर आएगा तो शाम के समय आएगा, वो क्या काम बताएगा। पर सास के साथ बहू को दिन भर रहना है, इसलिए सास बहू को काम बताती रहती, बेटा ये कर ले, बेटा ये काम कर लेना, बेटा ये काम कर ले, जो करीब में है। अब बहू को ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि बताओ मैं ही सारा काम कर रही हूँ, ऐसा बहू की चित्तवृत्ति में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहू तो आ जाइए, इससे पहले तो करती बुढ़िया ही थी, इससे पहले तो जो अम्मा है, डोकरी है, बुजुर्ग है, करता तो वही थी, उसके सिवा कौन करता। तो ये अभिमतता ना है, वो तो तुम करीब में आ गए, तुम नजदीक में आ गए। जो बेटा करीब में रहता है उसी को कहा जाता है। एक माता पिता के अगर 3-4 बेटे हैं, 4 बेटे में से 3 कहीं रह रहे हैं, एक बेटा माता पिता के पास में रह रहा है, तो माँ उसी बेटे को कहेगी, जा बिजली का बिल जमा करिया, जा नल का बिल जमा करिया, जा ऐसा करिया, जा वैसा करिया, वो बेटे से कहेंगे। और बेटे की पत्नी कहेगी, बताओ मम्मी तुमको काम बोलती हो, तीनों तो ऐश की जिंदगी जी रहे, तीनों अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं और तुमको काम कर रही है। तो उसका कारण क्या है? वो दूर रह रहे हैं, वो दूरी बना कर रह रहे हैं, उससे कह नहीं सकते। जो करीब में है कहा उसी से जाता है। शिव महापुराण में वही जाता है, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लग पाता है। शंकर की कथा में भले तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर, फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति अगर भगवान में लगी है तो उसका कारण ये है कि तुम शंकर के बहुत करीब हो, इसलिए भगवान तुमको पकड़ कर रखा हुआ है और भगवान तुम्हें सुना रहा है, भगवान तुमसे दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करा रहा है। ये उसकी कृपा है। ये उसकी दया। अब शंकर भगवान बोले कार्तिकेय स्वामी से, कार्तिकेय सुनो, तुम कह रहे हो ना कि इतना खारा पानी तुमने कैसे पी लिया। शंकर भगवान कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा। भाव से अगर कुछ दिया जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। कैसे? भाव से। धतूरा देखा है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे, धतूरा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, गौल धतूरा। कौन सा देवता है? 33 कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको धतूरा चढ़ता है? तैतीस कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको आंकड़े का फूल चढ़ता है? वो सफेद कौवे का, आंकड़े का फूल। जिस पुष्प को तोड़ने पर, जिसकी पत्ती को तोड़ने पर जहर निकलता है, जरा सा आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाएं, वो आंकड़े का पुष्प को तोड़ना सरल होता है। जरा सा उसका दूध अगर आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाते हैं, इतना जहर रहता है। उस आंकड़े की पत्ती को अगर तोड़ा जाए, उसका जरा सा दूध, जरा सा जल उसका नेत्रों में लग गया तो व्यक्ति अंधा हो गया। अब कितना विष होगा उसके अंतर्गत देखिएगा जरा। जरा सा फूल तोड़ा, हाथ चिपचिपा हो जाता विष के कारण। उस आंकड़े के फूल में, उस सफेद आंकड़े के पुष्प में इतना जहर होता है। वो धतूरे में कितने कांटे होते हैं, उसको तोड़ा जाए उसमें भी जहर होता है, उसमें भी जहर। अब जरा विचार करिए, 33 कोटि देवता को उठाकर देखिए। दर्शन करने जाते हैं, कभी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी दत्त स्वामी के दर्शन करने जाते हैं, कभी कोई